हेलो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप दैट यू ऑल आर वेरी वेल और फाइन। मैं ऐसे आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने इस नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मॉडल्स। ये मॉडल्स जो हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है और हम इसके प्रति बहुत ही डरे और सहमे से रहते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ कौन सा मॉडल लगाएं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे और हम देखेंगे कि मैं आपके लिए ये मॉडल्स जो है बहुत ही आसान करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि मॉडल्स को हम चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल्स की जितनी भी बातें हैं डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और आपको इस तरह से मैं बढ़ा दूंगा, ऐसा आपको समझा दूंगा कि आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। चलो दोस्तों, हम देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे शुड, मस्ट, ought to ये सभी देखिए। शुड का मतलब चाहिए, मस्ट चाहिए, ought to चाहिए, और इसी तरह कैन, सकना, में सकना। अब यार हम कंफ्यूज होते हैं। हम देखते हैं कि भाई देखो, शुड चाहिए, मस्ट चाहिए, ought to भी चाहिए। तो ये कौन सा चाहिए भाई? कहाँ हम किसको लगाएं? चाहिए में हम कहाँ मस्ट लगाएं, कहाँ ought लगाएं और कहाँ हम शुड लगाएं? वही चीज हम आज क्लियर करेंगे। उसी प्रकार जैसे कैन का मतलब भी सकना होता है और मे का मतलब भी सकना कर सकता है, कर सकती है, दोनों मे और कैन। लेकिन हमें आज इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे जो हमारे डाउट्स हैं, सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है, वो सोल्व होने जा रही है, क्योंकि आज हम मॉडल्स को बहुत अच्छी तरह से सीखने जा रहे हैं। I have taken two sentences for you. The very first is that I can speak English. मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। I can speak English. और सेकंड सेंटेंस वो कहता है We should respect our teachers. हमें अपने अध्यापकों का, शिक्षकों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इन सेंटेंसेज में आप सभी देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारे दो मॉडल्स यूज हुए हैं। यहाँ हमारा मॉडल है कैन हमारा मॉडल यूज हुआ है इस फर्स्ट सेंटेंस में, और हमारे दूसरे सेंटेंस में हमारा जो मॉडल यूज हुआ है वो शुड यूज हुआ है। अब देखिए आप, यहाँ हम इन दोनों मॉडल्स को देखते हैं। यहाँ ये मॉडल जो कैन है, ये क्या यहाँ इस सेंटेंस में आने के बाद क्या करता है? ये मॉडल यहाँ कहता है कि ये जो आई है, यानी जो मैं हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ये चीज ये यहाँ मॉडल शो कर रहा है। और दूसरे सेंटेंस में जो हमारा मॉडल है शुड, वो यहाँ ये दिखाना चाह रहा है, उसकी ये यहाँ उसका अभिप्राय, उसका जो यूज है वो यहाँ ये उसका जो मोड है वो ये यहाँ शो करता है कि हमें हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो अध्यापक है, गुरुजन है, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये जो दोनों मॉडल यहाँ जिस तरह से यूज हुए, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करेंगे और इनको स्टडी करते समय हम ये देखेंगे कि हमारे मॉडल्स क्या हैं। अब बात आती है कि मॉडल्स क्या हैं। अब जब मॉडल्स की बात आती है, मॉडल्स क्या है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये स्ट्राइक करता है कि मॉडल्स क्या है भाई। मॉडल्स है कैन, मॉडल्स है मे, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, could, have to, ought to, ये सब मॉडल्स है। जैसे हम उनसे बात आती है हमारे कि भाई मॉडल्स क्या है,
तो हम कहते हैं भाई ये मॉडल्स है। अरे भाई ये मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स के एग्जांपल्स हैं, लेकिन वास्तव में मॉडल्स क्या है? तो मॉडल का कंसेप्ट, ये जो हमारा मॉडल्स है इसका कंसेप्ट क्या है वो हमें आज समझना है। कंसेप्ट मींस ये मॉडल होता क्या है, मॉडल की डेफिनेशन क्या है, मॉडल से हम क्या समझते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये चीज क्लियर करना चाहता हूं पहले कि पहले हमें ये देखना है कि भाई मॉडल्स है क्या, तभी तो हम आगे इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि हम यहाँ देखेंगे कि मॉडल्स क्या है। जैसा कि आप जानते हैं मॉडल्स जो ये वर्ड है इससे ही हमें पता चलता है मॉडल्स यानी मोड या मूड। ये हमें क्या शो करता है? मूड शो करता है। क्या शो करता है? मूड। अब मूड किसका? मूड किसी पर्सन का या किसी स्पीकर का। जो कोई पर्सन या स्पीकर कुछ बात कह रहा है, कुछ बात बोल रहा है, तो उसके मूड को शो करता है। और किस प्रकार से क्या बातें शो करता है ये आप देखिए। ये शो करेगा हमें, हम यहां देखेंगे, ये हमें शो करेगा विलिंगनेस, ये हमें शो कर सकता है परमिशन, ये हमें शो करता है पॉसिबिलिटी, ये हमें शो करता है नेसेसिटी, ये हमें शो करता है कंपल्सन, ये हमें शो करता है ऑब्लिगेशन, ये हमें शो करता है ड्यूटी, ये हमें शो करता है एडवाइस, ये हमें शो करता है एबिलिटी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो हमारा मॉडल्स है, हमने कहा कि ये पर्सन के स्पीकर के मूड को शो करता है। और उस मूड में मतलब हमारे जो स्पीकर है, जो पर्सन है, भाई उसके भाव क्या है, वो क्या कहना चाहता है। सेंटेंस तो जो होता है उसमें जैसा होता है वो होता है, लेकिन जब हम उसमें मॉडल लगा देते हैं तो भाई उसका कुछ भाव प्रकट होता है, एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेस करता है कुछ। हमारा एक्सप्रेशन क्या है, हमारा मूड क्या है, हमारा भाव क्या है। तो देखिए ये हमारे इस प्रकार से इतनी जो हमने बातें लिखी, इन सब भावों को हमारा मॉडल्स प्रकट करता है। विलिंगनेस, किसी चीज की हमारी इच्छा होती है। और परमिशन, जैसे किसी को हम अनुमति देते हैं तो उसमें भी हमारा को मॉडल्स का यूज करके उसको हम दिखाते हैं, उसको शो करते हैं। इसी प्रकार पॉसिबिलिटी, जो संभावना है किसी चीज की, उस संभावना, उस पॉसिबिलिटी को भी शो करने के लिए, दिखाने के लिए, उस सेंटेंस में उस भाव को प्रकट करने के लिए भी हमें इसके लिए मॉडल का यूज करना पड़ता है। उसी तरह नेसेसिटी, किसी चीज की बहुत जरूरी होती है, हमारे लिए आवश्यक होती है, उसको भी हम मॉडल्स के जरिए हम उसको शो करते हैं। उस भाव को, नेसेसिटी के भाव को प्रकट करने के लिए हमें मॉडल लगाना पड़ता है। कंपल्सन बहुत ही जरूरी होता है। ऑब्लिगेशन, नैतिकता होती है, हमारा कर्तव्य होता है। और हम देखते हैं ड्यूटी, हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य। और एडवाइस, सलाह, एबिलिटी, हमारी योग्यता। ये सारे भाव जो है, ये सारी चीजें जो है, जो किसी सेंटेंस में इनको जब प्रकट किया जाता है, इनको शो करने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें उस सेंटेंस में मॉडल लगाना पड़ता है। ये सब बातें हम मॉडल के द्वारा शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखा हमने मॉडल मूड को शो करता है। मूड से हम समझ सकते हैं मन की बात, ये हमारे मन की बात बताता है। मतलब हमारे मन में क्या है, भाई हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा मोड क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है, हमारी सोच क्या है, और हम क्या उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो मॉडल्स जो हमारे मूड को शो करता है, एक तरह से हमारे मन की बात को कहता है। अब देखिए हम मॉडल्स का हमें ये तो पता चला कि ये हमारे मन की बात बताते हैं, हमारे जो मन में जो हमारी भावना है, उस भावना को शो करने के लिए हम मॉडल्स यूज करते हैं। ये तो हमारा पहला इसका कंसेप्ट हो गया। ये जो मॉडल है ये क्या शो करता है, ये इट शोज, मॉडल शोज दैट आवर मूड, ये हमारा क्या शो करता है, मूड शो करता है। दूसरा जो हम देखते हैं कि मॉडल्स जो है, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मॉडल्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम मॉडल ऑफ
सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स है। अब देखिए किसी भी सेंटेंस में मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, जैसे मैं लिखता हूं आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए यहां से हम इस चीज को समझेंगे। हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है मॉडल का कि वो मूड को शो करता है, वो हमारी भावना को एक्सप्रेस करता है। तो देखिए यहां कैसे वो एक्सप्रेस करता है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश। भाई इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। भाई वो शो कर रहा है कि आप कैपेबल हैं, आप एबल हैं, कैपेबल हैं, यू हैव द कैपेसिटी ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ये आप कर सकते हैं, ये मेरी मन की बात है। मतलब कोई कह रहा है, उसके मूड की बात है, उसके मन की बात है, वो उसमें ये उसका भाव दिखाना चाह रहा है कि आप भाई इंग्लिश बोल सकते हो, इसलिए हम मॉडल कैन। अब देखिए हमारा दूसरा जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ क्लियर होता है। दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या है कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब्स है, मॉडल ऑक्सिलरी है। जैसा हमने टेंसों में पढ़ा था, हमने पहले हमारे जो वीडियोज हैं उनमें टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में स्टडी किया था। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे हमारे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डिड और डज, ये सब हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा किसकी हेल्प करते हैं, सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब। तो किसकी सहायता करती है, मेन वर्ब की सहायता करती है। तो यहाँ हमारे ये मॉडल भी उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स की तरह हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी मॉडल्स हैं। ये मेन वर्ब से हमेशा पहले आते हैं और मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं। अब देखिए यहाँ हमारी जो मेन वर्ब है भाई वो क्या है, स्पीक। भाई हमारी मेन वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, स्पीक। अब उससे पहले ये मॉडल आया है, तो ये एक तरह से यहाँ इस मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये किसके रूप में आया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। तो ये देखिए आप ये हमेशा बात ध्यान रखिए, किसी भी सेंटेंस में जो मॉडल है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, वो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में वहां आता है। और दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह दूसरे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों, जो दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डिड, डज, ये क्या है, ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। मतलब हमारे जो दूसरे हेल्पिंग वर्ब हैं वो इन सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से बदल जाते हैं। लेकिन मॉडल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसमें कोई चेंज नहीं होता। वो जैसे हमने यहाँ लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो भी यहाँ कहना है। अगर हम यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही कर देते हैं, जैसे थर्ड पर्सन कर देते हैं, तो भी इसके साथ कैन ही इस्तेमाल होगा। ये ऐसे नहीं है कि ये इस ही के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये भी हमारे मॉडल्स की खासियत है, विशेषता है। तो देखो हमने आज जो मॉडल का कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर कर लिया। हम इसको एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं कि जो मॉडल्स हैं वो मूड को शो करते हैं, हमारे भावों को शो करते हैं कि हम किसी सेंटेंस में क्या हमारे भाव प्रकट करना चाहते हैं। ये सारे भाव हमने साथ समझे थे। इन सब चीजों को दिखाने के लिए मॉडल्स का यूज होता है। दूसरी चीज, मॉडल्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, वो हमेशा जो मेन वर्ब है उससे पहले आते हैं, लेकिन वो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके पर्सन और उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग बदलते नहीं है, वो एज इट इज रहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूजेज ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। ये कुछ मॉडल्स हैं, उनके हम यूज कैसे, कहां, किस काम के लिए, किस भाव को प्रकट करने के लिए वो सेंटेंस में यूज होते हैं, वो हम आज सभी देखेंगे। हमारे कुछ मॉडल्स मैंने जो इनके बारे में आप डिस्कस करेंगे और करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है मे, कैन, कुड, मस्ट, शुड, वुड, हैव टू। इन मॉडल्स के बारे में आज हम यहाँ सीखेंगे और कहाँ वो यूज होते हैं, किस प्रकार से यूज होते हैं वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया हमारा मे मॉडल।
ये जो मे मॉडल है, जैसा कि आप जानते हैं, ये किन बातों को शो करने के लिए यूज होता है, सेंटेंस में कौन से भाव, किस मूड को ये प्रकट करता है, वो देखिए। सबसे पहले जो हमारा मे मॉडल है वो परमिशन के लिए यूज होता है। परमिशन यानी कि अनुमति, परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए। और मैं बताऊं आपको कि ये जो परमिशन का जो यहाँ मामला है, इसमें एक्चुअल में ये जो है ये फॉर्मल तरीके की परमिशन लेने और देने के काम में आता है। फॉर्मल मीन्स सम टाइप ऑफ ऑफिशियल टाइप। जैसे हम किसी हमारे टीचर से, हमारे सर से या हमारे प्रिंसिपल से, किसी बड़े से हम कोई परमिशन लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। यानी कि परमिशन लेने और देने में और फॉर्मल तरीके से परमिशन लेने और देने में मे का यूज होता है। उसके बाद मे का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। संभावना, किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, उसके लिए भी मे का यूज होता है। और फिर मे का यूज हम विश और ब्लेसिंग के लिए भी करते हैं। किसी को हम विश करते हैं, किसी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भी हम मे का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं जो हमें ये क्लियर करेंगे कि मे किसी सेंटेंस में इन सब बातों को बताने के लिए किस तरह से यूज होता है। सबसे पहले मैंने देखा मे आई कम इन सर। तो ये देखो यहाँ मे आई कम इन सर, यहाँ जो मॉडल मे यूज हुआ है वो ये शो करता है कि इस सेंटेंस में आज्ञा मांगी जा रही है, परमिशन मांगी जा रही है, अनुमति मांगी जा रही है। और किससे अनुमति ली जा रही है? किसी सर से, श्रीमान जी से ये पूछा जा रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कि भाई क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अगर आपकी परमिशन है तो मैं अंदर आ सकता हूं। तो सम रेस्पेक्टेड पर्सन इज देयर, ही मे बी द टीचर, ही मे बी द प्रिंसिपल। तो मैंने जैसा आपको बताया, जब फॉर्मल परमिशन हम मांगते हैं, लेते हैं, वहां मे का यूज होता है। तो यहाँ हमारा जो मॉडल है वो हमने परमिशन लेने के लिए मे यूज किया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस है he may come today, he may come today। अब देखिए यहाँ वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, संभावना, कि भाई उसके आज आने की संभावना है, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि वो आज आ सकता है। तो इस तरह पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए भी हम सेंटेंस में मे मॉडल का यूज करते हैं। और फिर हम जो तीसरा जो हमारा यूज है मे का, वो है किसी को विश और किसी को ब्लेस करने के लिए। तो जैसे हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ जो मॉडल है वो कहता है, ये शो करता है कि दुआ के लिए, कि भगवान आपको अच्छा रखे, भगवान आपको वरदान दे, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। मे गॉड ब्लेस यू, दुआ आपके लिए ईश्वर से दुआ मांगी गई, तो उस दुआ के लिए भी मे मॉडल यूज हुआ। तो हमने यहाँ देखा कि इस तरह से हमारा जो मे मॉडल है वो डिफरेंट टाइप से परमिशन, अनुमति, पॉसिबिलिटी, संभावना और विश और ब्लेसिंग, दुआ के लिए इस्तेमाल हुआ। इस तरह हम इनके अकॉर्डिंग और भी ढेरों सेंटेंस इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा ये हमारे जो मे मॉडल था उसके यूज थे, वो किस प्रकार से किन किन बातों के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है कैन। इससे पहले हमने मे मॉडल और उसके यूज देखे, अब हम देखने जा रहे हैं कैन मॉडल। कैन, अब देखिए कैन जो मॉडल है वो कैपेसिटी और एबिलिटी दोनों, ये जो हमारी कैपेसिटी है और एबिलिटी यानी कि हमारी क्षमता, योग्यता, इसको शो करने के लिए यूज होता है। किसी सेंटेंस में कहीं हम हमारी कैपेसिटी और एबिलिटी को हम शो करते हैं तो हम हमारा जो है कैन जो हमारा मॉडल है उसको लगाते हैं। उसी प्रकार इसका जो दूसरा यूज है वो है परमिशन। परमिशन लेने और देने के लिए पहले हमने देखा था मे भी यूज होता था, और
यूज होता है। भाई अब अंतर क्या है? अंतर हम आपको बताते हैं। में हमने बताया था आपको कि वो फॉर्मल तरीके से यूज होता है, जहां हम हमारे किसी टीचर या हमारे किसी प्रिंसिपल या ऑफिसर से हम परमिशन मांगते हैं तब हम में यूज करते हैं। और इनफॉर्मल तरीके से जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनसे जब हम परमिशन लेना या देने का काम करते हैं तब हम किसको यूज करते हैं? कैन को यूज करते हैं। इज इट क्लियर कि जो कैन मॉडल है वो कहां और किस तरह से यूज होता है, किन किन बातों के लिए हम उसको सेंटेंस में लगाते हैं। अब देखिए हम इनको कुछ सेंटेंसेज में हम किस तरह से इन दोनों बातों को शो करते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां इस सेंटेंस में जो हमारा मॉडल कैन है वो ये क्या शो करता है? कैपेसिटी को शो करता है, आपकी एबिलिटी दिखाता है वो कि भाई आप क्या कर सकते हैं, भाई आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी है, आपकी क्षमता है। तो उस एबिलिटी और उस क्षमता को दिखाने के लिए यहाँ कैन मॉडल लगाया गया है इस सेंटेंस में। हम और बहुत सारी बातें इस प्रकार से हम कह सकते हैं। आई कैन ईट 3 मैंगोज एट ए टाइम। मेरी क्षमता है, ये मेरी एबिलिटी है कि मैं 3 मैंगोज एक साथ खा सकता हूं। आई कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट। आई कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट। मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूं। ये कुछ जो हमारी एबिलिटीज है, कैपेसिटीज है, उनको दिखाने के लिए, उनको शो करने के लिए हम उन सेंटेंसेज में कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हमारा अगला सेंटेंस वो क्या कहता है? कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अगेन इट इज चेकिंग, इट इज टेस्टिंग योर एबिलिटी कि भाई क्या आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? डू यू हैव सच कैपेसिटी और एबिलिटी दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से हमारी कैपेसिटी और एबिलिटी जैसी भावों को प्रकट करने के लिए भी कैन मॉडल का यूज हम करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं परमिशन। भाई यू कैन गो, मतलब हमने कहा कि भाई आप जा सकते हो, हमने आपको परमिशन दी है। किसने परमिशन दी है? भाई यहाँ इनफॉर्मल है, तो किसी दोस्त ने या किसी उसके साथी ने उसको परमिशन दी है जाने के लिए, कह दिया है कि भाई यू कैन गो। तो यहाँ ये जो कैन है ये परमिशन के लिए यूज हुआ है। अब अगले सेंटेंस में हम देखते हैं दे कैन लिव इन माई हाउस। अगेन यहाँ जो है इस सेंटेंस में परमिशन दी जा रही है कि भाई आप मेरे घर में रह सकते हो, मीन्स यू आर अलाउड, आपको परमिशन है। तो हम देखेंगे यहाँ जो हमारा कैन मॉडल है वो कैपेसिटी, एबिलिटी और परमिशन, इन भावों को प्रकट करने के लिए सेंटेंस में यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है कुड। हमने मे को समझा, कैन को समझा और अब हम समझने जा रहे हैं कुड को। कुड जो मॉडल है बच्चों बड़ा ही मजेदार मॉडल है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये 2 तरीके से काम में आता है। एक तो ये कैन का पास्ट टेंस है, जो हमारा कैन मॉडल है उसका जो पास्ट टेंस है वहां भी कुड यूज होता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। भाई विनम्र निवेदन हम किसी से करते हैं, बड़ी विनम्रता से हम किसी से कुछ काम करने के लिए कहते हैं, तब हम इस कुड का इस्तेमाल करते हैं। आपने ढेरों बार ये सुना होगा, देखा होगा बोलते हुए कि कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। भाई क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? भाई ये बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है, बड़े ही अदब से किसी से कोई काम करने के लिए कहा जाता है तब वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं और वो इस्तेमाल कहलाता है पोलाइट रिक्वेस्ट। और दूसरा जो इस कुड का जो यूज हम करते हैं वो देखिए, हम ये शो करने के लिए कि एबिलिटी उसकी पास्ट की, मतलब किसी भी
व्यक्ति विशेष की उसकी जो कैपेसिटी और एबिलिटी है, जो पास्ट टाइम में रही हुई है उसकी, उसको भी दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। और तीसरा जो इसका यूज है वो नरेशन में होता है। नरेशन आपने देखा है, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, और जो डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच में जहां कैन मॉडल यूज हुआ होता है, वहां उस कैन को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तब कुड कर देते हैं। तो यहां हमने देखा जो हमारा कुड मॉडल है उसके यूज। अब हम उनको अलग अलग तरह से सेंटेंसेज में इस्तेमाल करके देखते हैं और समझते हैं कि ये किस प्रकार से यूज हुआ है। चलिए हम देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब एक चीज और बच्चों, यहां हम सेंटेंस में देखेंगे और फिर समझेंगे उस बात को, कुड की जो पोलाइट रिक्वेस्ट की है। क्यों? क्योंकि हमने आपसे बात की कि ये जो कुड है ये कैन का पास्ट है, लेकिन यहां देखिए इस सेंटेंस में कहता है कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। भाई ये रिक्वेस्ट है, बहुत ही अदब से, बहुत ही सहज तरीके से उसने बड़े विनम्रता से कहा है कि भाई क्या आप विंडो को खोल सकते हैं। अरे भाई खोल सकते हैं तो दिमाग में स्ट्राइक होता है, दिमाग की बत्ती जलती है। अरे भाई कुड तो पास्ट टेंस है, तो ये यहाँ ऐसे क्यों कहता है कि क्या आप विंडो खोल सकते हैं? हाँ भाई, क्यों? क्योंकि कुड जो है वो कैन का पास्ट तो है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट में ये प्रेजेंट टेंस को ही शो करता है। It is clear, very clear. I think that now you have no doubt that why this could is used as a present tense. क्यों? क्योंकि polite request को वो present tense में ही शो करता है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। तो could, यहाँ देखिए क्या कहता है, could you please turn off the music? Again there is the polite request. बड़ी विनम्रता से उसने किसी से कहा कि भाई could you please turn off the music? क्या आप म्यूजिक को बंद कर सकते हैं? तो यहाँ भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, कुड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए बहुतायत यूज होता है, बहुत ही कॉमनली यूज होता है, और इसको यूज करने में बड़ा आनंद आता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो यूज है कुड मॉडल का, वो है एबिलिटी इन द पास्ट। जैसे कैन वो एबिलिटी शो करता है प्रेजेंट में, और यहाँ कुड शो करेगा उसी बात को पास्ट में। देखिए, when I was child, I could sleep for hours। ये जो हमारा मॉडल है कुड, ये यहाँ देखिए इस सेंटेंस में when I was child, पास्ट की बात हो रही है। जब मैं बच्चा था, I could sleep for hours, मैं बहुत घंटों तक सोता था। तो यहाँ ये जो could यूज हुआ है ये कैन के पास्ट के फॉर्म में हुआ है कि when I was child, I could sleep for hours। तो ऐसे भाई उसकी क्षमता को यहाँ शो किया गया है कि भाई वो घंटों सो सकता था, तो पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, yesterday I could not complete my homework। भाई yesterday है, पास्ट है, और यहाँ ये जो could जो हमारा मॉडल है वो ये कहता है कि कल मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सका। मतलब पास्ट में कल की बात कह रहा है वो कि कल मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सका। अब हमारा जो तीसरा यूज है इसका वो है नरेशन का। अब देखिए नरेशन में जैसे हमने आपको बताया वो हम कैसे कर सकते हैं। रवि said that he could paint a picture। तो यहाँ जो ये could है ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच
हुई होगी वो कैन में होगी, और यहाँ जब हम उसको नरेट कर रहे हैं, जब इनडायरेक्ट में जब लिख रहे हैं, तब हमने उसको कैन से कुड कर दिया, और इस प्रकार से हम नरेशन में भी कुड का यूज करते हैं। रवि सेड दैट ही कुड पेंट ए पिक्चर। तो इस तरह से हमने सीखे यहाँ कि जो कुड मॉडल है वो किस प्रकार से यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल। हमारे नेक्स्ट मॉडल है मस्ट और शुड। हम ये मस्ट और शुड जो मॉडल है, इन दोनों को एक साथ रीड करने की कोशिश करेंगे, एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इनमें बहुत ही मामूली सा अंतर है। हम किसी भी सेंटेंस में हम देखेंगे कि जब हम उनको यूज कर रहे हैं तो वहां हम मस्ट भी लगा सकते हैं और शुड भी लगा सकते हैं। एक बहुत ही मामूली सा अंतर है इसमें, वो हम यहाँ देखते हैं और सीखते हैं कि वो अंतर क्या है, वो डिफरेंस क्या है। दोनों का ही यूज जो है वो चाहिए के लिए होता है कि हमें ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, जरूरी है। लेकिन मस्ट और शुड में जो मामूली सा अंतर है वो ये है कि जो शुड है वो कहीं ना कहीं हमें रिलैक्स देता है, हमें छूट देता है। मतलब कि वो इतना कंपल्सरी नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन है, वो भी करना चाहिए, लेकिन मस्ट की तुलना में वो थोड़ा कम है। तो उसको हम देखें किस प्रकार से समझते हैं। तो ये हमारे जो दोनों मॉडल हैं, जो मस्ट और शुड, उसको हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा मस्ट मॉडल है, ये मस्ट जो है ये किन भावों को, कौन से हमारे मूड को या सेंटेंस में किस चीज को एक्सप्रेस करता है, किस चीज को शो करता है। ये हमारा मस्ट जो मॉडल है ये कंपल्सन को शो करता है। जैसे बहुत ही जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, भाई ये तो करना ही करना पड़ेगा, तब वहां हम मस्ट जो मॉडल है उसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है हमारा, ये रहता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ये भी हमें ये कहता है कि भाई कोई काम अति आवश्यक है, बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरा हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको भी शो करने के लिए हम मस्ट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो शुड जो हमारा मॉडल है वो क्या शो करता है, वो एडवाइस शो करता है और सजेशन। वो एडवाइस एक तरह से वो भाई सलाह देता है, वो हमें सलाह देता है या सुझाव देता है कि भाई आपके लिए ये करना उत्तम रहेगा, ठीक रहेगा, ये आपको करना चाहिए। अगर आप करते हो तो भी ठीक है भाई, और अगर नहीं करते हो तो भी ठीक है भाई। लेकिन मस्ट में कुछ अलग हालात हो जाते हैं। मस्ट तो ये कहेगा भाई नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से इस प्रकार समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं आई मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। देखिए, मैं आपको एक जो सिंपल सा इसका जो डिफरेंस है उसको शो करने के लिए, उसके मीनिंग को शो करने के लिए कि इनमें भाई अंतर क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया और उसमें मैंने यूज किया आई मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और इसी बात को हम कहते हैं आई शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए भैया, आई मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल भाई बहुत जरूरी है, ये सही है। यहाँ जो मैंने मस्ट लगाया है वो सही है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रैफिक रूल बहुत कंपल्सरी है भाई, बहुत जरूरी है, मस्ट है। कोई चीज जो बहुत जरूरी है, मस्ट, उसके लिए हम इस मस्ट जो मॉडल है उसको यूज करते हैं। अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो भाई हम टाइम फिस, हमारा कुछ भी हो सकता है, हम भगवान को प्यारे हो सकते हैं, हमारी टांग टूट सकती है, हमारा हाथ टूट सकता है, वी कैन गेट इंजर्ड। अगर हम उसको कहते हैं, अगर नहीं फॉलो करेंगे, अगर हम उसको कहते हैं आई शुड फॉलो ट्रैफिक रूल, भाई शुड क्या कहता है? शुड कहता है अरे भाई आप कर लो, अगर आप चाहो तो, नहीं तो नहीं, अरे नहीं चाहोगे तो आपको नुकसान होने जा रहा है। तो ये जो है मस्ट और शुड का अंतर है। मस्ट किसी चीज के लिए बहुत आवश्यक, जरूरी,
बहुत ही नेसेसरी होता है और शुड में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए हम यहाँ कुछ सेंटेंस को रीड करते हैं, देखते हैं और मस्ट और शुड का यूज कैसे होता है। देखिए हम मस्ट के यूज देखेंगे। यहाँ हम कहते हैं यू मस्ट अटेंड योर स्कूल। तो जो मॉडल जो मस्ट यहाँ हमने इस सेंटेंस में लगाया, यू मस्ट अटेंड योर स्कूल, भाई बहुत जरूरी है। अब किसी स्टूडेंट के लिए स्कूल अटेंड करना भाई जरूरी है या कम जरूरी है? भाई बहुत कंपलसरी है, उसके लिए तो अति आवश्यक है, वो उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। इसलिए यहाँ मस्ट जो मॉडल है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर हम यहाँ कहते हैं कि भाई, कहने को तो हम यहाँ शुड भी कह सकते हैं, भाई यू शुड अटेंड योर स्कूल, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा हमें अटपटा लगेगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें वो ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, एक स्टूडेंट के लिए स्कूल तो बहुत कंपलसरी है। तो जैसे कंपल्सन को शो करने के लिए मस्ट हमें लगाना होता है, तो यही इसलिए यहाँ ये जो मॉडल मस्ट यूज हुआ है कि भाई हमें आपको स्कूल अटेंड करना चाहिए, बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर मस्ट टीच वैल्यूज टू स्टूडेंट। अब भाई टीचर भाई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको वैल्यूज, उसको एटिकेट्स, उसको मोरल वैल्यूज भाई उनको सिखानी जरूरी है। भाई आज के इस युग में ये टीचर की ड्यूटी बन जाती है, उसका नैतिक कर्तव्य हो जाता है और उसके लिए उसको बहुत ही नेसेसरी है ये उसको कि अपने स्टूडेंट्स में वो मोरल वैल्यूज इनकलकेट करे। तो यहाँ भी मस्ट जो है मॉडल लगना चाहिए। अब हम देखते हैं अगला सेंटेंस, His mother is ill. He must take care of her. अब भाई कहता है ये सेंटेंस, भाई उसकी माताजी बीमार है। अब भाई माताजी बीमार है तो उसके लिए बहुत जरूरी है भाई उसकी देखभाल करें, उसकी केयर करें। तो यहाँ ये मस्ट मॉडल अनिवार्य रूप से लगता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ कोई चीज कंपल्सरी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी है, जहाँ ये लगता है हमें कि ये काम करना ही पड़ेगा, जरूरी है, वहां हम मस्ट मॉडल को यूज करते हैं। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, देखते हैं हमारा शुड मॉडल वो क्या कहता है। शुड मॉडल कहता है उसको हम लगाते हैं, यूज करते हैं, किसी को एडवाइस देनी है या सजेशन देना है तो वहां हम शुड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हमारा सेंटेंस शुड मॉडल के साथ क्या कहता है, यू शुड गो होम नाउ। भाई यू शुड गो होम नाउ, ये आपको एक तरह से एडवाइस है कि भाई आप घर जा सकते हो या आप घर जाओ। बेशक आप जाना चाहते हो तो, अगर भाई आप नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जिन सेंटेंसेज में जिनमें कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, वहां हम शुड यूज कर देते हैं। सिर्फ वो फिर क्या हमें दर्शाता है, क्या शो करता है, एडवाइस। एक तरह से हमने भाई उनको सलाह दी है, भाई ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, अब तुम करना चाहते हो या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। तब यहाँ इसने कहा यू शुड गो होम नाउ, अब आप घर जाना चाहो तो जा सकते हो। अब देखिए हम अगला सेंटेंस देखते हैं, कमला शुड कंसल्ट डॉक्टर। भाई कमला है, कमला मान लीजिए शी इज सिक, शी इज इल, वो बीमार है, तब उसको हम कह सकते हैं भाई यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से सुझाव लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा सेंटेंस, यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग। अब ये जो शुड है ये यहाँ यूज हुआ है और ये हमें एक तरह से एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि भाई हमें बातें करते समय, हमें खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये एक तरह की एडवाइस है, सलाह है। अब यहाँ हम चाहे तो भाई इसको मस्ट भी लगा सकते हैं। जब मस्ट लगा देंगे तो भाई हो जाएगा नो 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 नो, आप बात कर ही नहीं सकते खाते समय, बहुत ही कंपल्सरी हो जाएगा। तो ये देखा आपने, जो हम सेंटेंस का जो हम मीनिंग हम तो उसका जो मोड है वो हम उसका
एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसका भाव हम क्या दिखाना चाहते हैं। भाई बहुत जरूरी है तो मस्ट लगाएंगे हम, और भाई जरूरी इतना नहीं है, काम चल सकता है एडवाइस की तरह, तो हम उसमें शुड लगा देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मस्ट और शुड के जो मॉडल हैं ये दोनों, उनके यूज और उनका मतलब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है वुड। अब जैसा कि आप देख रहे हैं वुड, वुड विल का पास्ट टेंस, जो हमारा ये वुड है, ये जो मॉडल है ये क्या है, पास्ट टेंस ऑफ विल। अब हम यहाँ देखेंगे यूजेज ऑफ वुड। वुड जो मॉडल है वो कहाँ और किस किस तरह से यूज होता है और यूज होकर वो सेंटेंस में क्या शो करता है। देखिए सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जो हमारा वुड है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ ऑफर, मतलब ये हम कह सकते हैं ये हमारा यहाँ इच्छा को शो करता है। ये हमें क्या बताता है, इच्छा। भाई आपकी इच्छा क्या है, आप विद रिक्वेस्ट ये शो करता है कि भाई आपकी इच्छा क्या है। और उसके बाद ये कुछ अनरियल सिचुएशन को भी शो करता है। कोई सिचुएशन ऐसी है जो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, उसको बताने के लिए भी वुड जो मॉडल है उसका यूज होता है। फिर उसके बाद पास्ट हैबिट, जो हमारी हैबिट, जो हमारी पास्ट की हैबिट है, उनको भी शो करने के लिए हमारा वुड मॉडल का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ इनडायरेक्ट स्पीच में जब हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो विल होता है वो भी वुड में बदल जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये वुड मॉडल है इसको हम सबसे पहले जो हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट है और जो हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ ऑफर है उसके हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि वो किस तरह से यूज हुआ है। अब एक अंतर मैं आपको बताता हूँ। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको याद होगा कि हमने कुड मॉडल का भी यूज किया था, और कुड मॉडल में और वुड मॉडल में अब क्या अंतर है भाई। अब अंतर ये है दोस्तों कि जो कुड मॉडल था वो डायरेक्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता था, जैसे कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या मुझे आप कुछ पैसा उधार दोगे। कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे। लेकिन यहाँ वुड जो है, वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ साथ आपकी इच्छा भी पूछेगा, आपसे एक ऑफर सा वो देगा आपको कि भाई आप क्या ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस तरह की रिक्वेस्ट वुड के साथ देखी जाती है। वो हम इन सेंटेंस को जब रीड करेंगे देखेंगे तब हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। देखिए पहला सेंटेंस जो हमारा वुड जो हमारा मॉडल है, हम क्या देखते हैं, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। अब एक चीज और आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि इस वुड जो हमारा मॉडल है उसके साथ ये लाइक वर्ड भी इस्तेमाल होता है। अब देखिए क्या इस सेंटेंस में कहा गया है, भाई वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या तुम्हें एक चाय का कप चाहिए, या क्या आपको चाय चाहिए, क्या आपको चाय पसंद है, या क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। मतलब एक रिक्वेस्ट और उसके साथ ऑफर दोनों का मिला जुला जो सेंस है वो हमारा वुड मॉडल शो करता है। भाई आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, क्या आप चाय लेंगे। इस तरह की एक रिक्वेस्ट और ऑफर साथ में किसके द्वारा बताई जाती है, वुड मॉडल के द्वारा बताई जाती है। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस, वुड यू लाइक टू ईट एन एप्पल। भाई जो मॉडल है वुड, भाई क्या पसंद करेंगे आप, क्या आप एप्पल खाना पसंद करेंगे, क्या आपको एप्पल खाना पसंद है, क्या आप एप्पल लेंगे। इस तरह की जो रिक्वेस्ट ऑफर वो जो वुड मॉडल है उसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, बताई जाती है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर। व्हाट वुड यू, ये हमारा पूछा
पूछा जा रहा है भाई आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर। अगेन देयर इज द रिक्वेस्ट, बट विद दिस रिक्वेस्ट देयर इज एन ऑफर कि डिनर में आप क्या पसंद करेंगे। तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस देखे जिसमें वुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर को शो करता है। अब हम वुड के जो और दूसरे यूजेज है उनको हम देखेंगे अनरियल सिचुएशन के लिए, पास्ट हैबिट के लिए और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। देखिए हमारा अगला सेंटेंस, इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क। इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क मीन्स ये आपको जो है हमारी जो पास्ट हैबिट है कि भाई मेरे चाइल्डहुड में मैं दूध पीता था, हमारी पास्ट हैबिट को शो करता है। किसको शो करता है? पास्ट हैबिट को। इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं मिल्क पीता था। दूसरा देखिए, वी वुड गो टू चाइना बट इट इज वेरी रिस्की। Here in this sentence, this is the unreal situation. This is the unreal situation. क्या कहता है? We would go to China. हम चाइना जाते, लेकिन वो बहुत रिस्की है। मतलब भाई चाइना जाते लेकिन चाइना गए तो नहीं भाई, इसलिए ये अनरियल है। कोई चीज होती लेकिन नहीं हुई, किसी कारण से किसी वजह से वो नहीं हुई, तो वो अनरियल सिचुएशन को शो करता है। दूसरा सेंटेंस हम यहाँ समझ सकते हैं अनरियल सिचुएशन का, आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड। भाई आई एम इन ट्रबल, भाई मैं ट्रबल में हूँ, परेशानी में हूँ, लेकिन आप इसको नहीं समझेंगे। अरे भाई आप समझाओगे तब समझेंगे ना, लेकिन ये भी अनरियल सिचुएशन है, कंडीशन है कि भाई आई एम इन ट्रबल, मैं ट्रबल में हूं, लेकिन आप उसको नहीं समझेंगे। अब हम देखते हैं हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच है, जैसा हमने कुड में देखा था, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वहां विल होता है, जब इनडायरेक्ट इसका बनाते हैं तो वो वुड हो जाता है। जैसे शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग ए स्मार्टफोन फॉर मी। तो यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच में विल रहा होगा, जब इसको इनडायरेक्ट बनाया तब ये वुड हो गया। अब एक चीज आपको मैं यहाँ और क्लियर करता हूँ, जैसे पास्ट हैबिट के लिए वुड यूज होता है, उसी प्रकार पास्ट हैबिट के लिए हमारा एक मॉडल और है यूज टू, वो भी यूज होता है, वो भी पास्ट हैबिट को शो करता है। आज के इस लेसन का जो हमारा लास्ट मॉडल है वो है हैव टू। अब हम हैव टू मॉडल को समझेंगे और हम देखेंगे कि ये जो हैव टू मॉडल ये क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। देखिए सबसे पहले जो हैव टू मॉडल है उसको हम इस तरह से समझेंगे कि हम हिंदी के जो हमारे जो सेंटेंस है, उन हिंदी के सेंटेंस में जिनके लास्ट में ये जो ना है और ये जो ही है और ये जो ने है और एक और ये करना पड़ता है, इस तरह के जो सेंटेंस में लास्ट में जो शब्द आते हैं वहां हम हैव टू मॉडल का यूज करते हैं। जैसे मुझे आज मेरा होमवर्क पूरा करना है, मुझे आज कपड़े धोने हैं, मुझे एक नई कार खरीदनी है, या मैं कहता हूं कि मुझे आज दिल्ली जाना पड़ेगा, या मुझे आज यह काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वहां हम उनमें हैव टू मॉडल का यूज करते हैं। देखिए क्योंकि कभी कभी हमारे लिए ये बहुत ही मजबूरी हो जाती है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तब हम वहाँ हैव टू मॉडल को यूज करते हैं कि भाई ये तो मुझे करना ही पड़ेगा या मुझे किसी कारण से करना पड़ता है। अब देखिए हम उनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। देखो मैंने लिखा एक पहला सेंटेंस, आई हैव टू पोस्ट ए लेटर, मुझे एक लेटर पोस्ट करना
मॉडल है ये कुछ हद तक जो हमारा मस्ट मॉडल है उसी तरह की बात यहाँ शो करता है। भाई आई हैव टू पोस्ट ए लेटर, मुझे एक लेटर पोस्ट करना है, जरूरी है, कोई और इसके अलावा उपाय नहीं है। दूसरा हम देखते हैं आई हैव टू प्रिपेयर ए टी, तो ये जो हैव टू यहाँ आ गया, आई हैव टू प्रिपेयर टी, मुझे चाय बनानी है, मतलब इसके अलावा मैं कुछ मेरे पास सॉल्यूशन या कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेट, आई हैव टू प्रिपेयर टी, बनानी ही बनानी है। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा तीसरा सेंटेंस कहता है आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने हैं। भाई नो एनी चॉइस, आई हैव टू वॉश क्लॉथ, भाई धोने ही है, मजबूरी है। इसी प्रकार हम अगला सेंटेंस देखते हैं माई मदर इज नॉट वेल, मेरी माताजी ठीक नहीं है, आई हैव टू कुक फूड। अब भाई माताजी ठीक नहीं है तो भूख लगी है, अब माताजी ठीक नहीं है और भूख लगी है तो खाना बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंस से इस तरह के भावों को जब प्रकट किया जाता है, शो किया जाता है, तो हैव टू मॉडल का यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हमने देखा इतने सभी मॉडल्स को हमने बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से समझा कि कहाँ किस प्रकार से ये मॉडल्स यूज होते हैं। इसके अलावा भी कुछ मॉडल्स और बचे हुए हैं जो हम अगर संभव हो सका तो हम अपने अगले पार्ट में उनके यूज लेकर आएंगे। इसी आशा के साथ कि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और घर बैठे जब तक स्कूल्स ओपन नहीं होती है, ऑनलाइन टीचिंग जो ये चल रही है, वीडियो जो आ रहे हैं, उनके द्वारा अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। एनरिच योर इंग्लिश, लर्न द ग्रामर